हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीयस@192 चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल के घंटे के निशान को भी दबाएं जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने टॉपिक कि कृषि भूमि, आवासीय भूमि या कोई प्लॉट खरीदने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि आज के समय में भूमि से संबंधित बहुत ज़्यादा स्कीम्स, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो 5 तथ्य मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से निकाले हैं, जिसमें अगर आप कोई भी आवासीय भूमि, कृषि भूमि, प्लॉट या अन्य कोई भूमि खरीद रहे हैं तो सबसे पहले इनको तो आपको जानना ही चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को जाने बिना कोई भी जगह खरीदते हैं तो आप अपने कमाई के पैसों को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपने चलते हैं अपने 5 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। जो नंबर 1 है, क्या आपने उस भूमि का खसरा संख्या या गाटा संख्या या प्लॉट संख्या पता किया है। नंबर 2, क्या आपने राजस्व ग्राम का नक्शा जो लेखपाल साहब के पास होता है, क्या आपने वह चेक किया है। नंबर 3, क्या आपने कब्जे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है या नहीं। नंबर 4, क्या आप भूमि, जगह, प्लॉट, कृषि भूमि, खेत की चेन पता किया है या नहीं। नंबर 5, यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस भूमि को राजस्व अधिकारियों द्वारा आकृषित घोषित कर दिया गया है या नहीं। ये सब जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। मैं इनको आपको विस्तार से बता रहा हूं, और आगे अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं इन पे और एक टॉपिक पर, 5 टॉपिक पर 5 वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं भी कोई प्लॉट खरीदते समय दिक्कत नहीं आए। नंबर 1 में आपको समझाता हूं कि क्या आप उस भूमि का खसरा संख्या, गाटा संख्या या प्लॉट संख्या पता किया है या नहीं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, जो कोई भी, अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वहाँ पर एक खसरा संख्या होती है जिसको हम गाटा संख्या भी बोलते हैं और जिसको इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में प्लॉट संख्या भी बोलते हैं। अगर कोई जगह है तो उसका एक नंबर ज़रूर होगा। अगर आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो ध्यान में देनी है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है उस जगह का खसरा संख्या। अगर आप बैनामा करा रहे हैं, अगर आप जगह खरीद रहे हैं, जगह की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहले खसरा संख्या तो होना ही चाहिए। खसरा संख्या आपको जो विक्रेता होगा वो ज़रूर बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो आप उससे पूछेंगे कि भाई इस जगह का खसरा संख्या या गाटा संख्या क्या है। जैसे ही हमें खसरा संख्या या गाटा संख्या पता लगता है तो हम उससे कहेंगे कि आप इस जगह की जो आप खसरा संख्या बता रहे हैं वह किस आधार पर बता रहे हैं। आप हमें या तो इससे पहले की चेन जिससे आपने ख़रीदा है, या किसी फर्स्ट पार्टी से ख़रीदा है, थर्ड पार्टी से ख़रीदा है, सेकंड पार्टी से ख़रीदा है, आपने जिससे भी ख़रीदा है उसकी पूरी चेन। जैसे एक जगह 5 जगह बिकी तो उससे 4 लोगों से पहले के बेनामी भी आपको उससे लेने हैं, देखने हैं कि क्या जगह ये 5 लोगों पर सही तरीके से स्थानांतरण हुई है या नामांतरण हुई है, या उसका दाखिला खारिज सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको खसरा संख्या पता करनी है। खसरा संख्या पता करने के बाद आपका एक जो महत्वपूर्ण काम होता है कि आप उस खसरा संख्या को, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है वो यह है कि आप उस खसरा संख्या को अपने क्षेत्र के, जिस जगह पर आप प्लॉट खरीद रहे हैं उस जगह के राजस्व लेखपाल जो कि तहसील से संबंधित होते हैं, उनसे मिलकर उस जगह का नक्शा, उस गाटे को देखें कि क्या वह जगह, जिस जगह पर आप खरीद रहे हैं, कि गाटा जो नक्शा है, चकबंदी के दौरान बनाया गया नक्शा है, क्या उसी जगह पर विकृत हो रहा है या अन्य किसी जगह पर विकृत हो रहा है। अगर आप कहीं और जगह पर खरीद रहे हैं और खसरा नंबर या गाटा नंबर किसी और जगह का है तो उस जगह पर आपको कब्ज़ा मिलना संभव नहीं है। बाद में आप विधिक कार्रवाई करते रहेंगे मगर आपको कब्ज़ा विधिक रूप से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप उस जगह पर
सही रूप से नामांतरण आपका नहीं हुआ है। तीसरी बात, जब भी आप किसी भी प्लॉट को, कृषि भूमि को या किसी चीज़ को खरीदते हैं, भूमि को खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका कब्जा भी पता करना है। अगर आपने भूमि विक्रय कर लिया, आपने कई जगह खरीद ली, खेत खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद में अगर आप बाद में कब्जा लेने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आप अगर आप खेत खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, कुछ भी भूमि को खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले कब्जे का भी पता करें कि जो व्यक्ति आपको बेच रहा है क्या वह उस पर कब्जेदार है या नहीं है। अगर उस भूमि पर उसका कब्जा नहीं है तो वह भूमि विवादित है और आपको शायद उससे बचना चाहिए। नंबर 4, यदि आप कोई प्लॉट या खरीद रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि उसकी चेन आपको पता होनी चाहिए कि अगर वो 10 लोगों से हमारे पास आई है तो क्या सही रूप से 10 लोगों के पास वह विकृत हुई थी। उनके सभी के बैनामा हमें लेने चाहिए उससे, कि हमें उससे मांगने चाहिए कि अगर ये 5 लोगों से बिकी है तो पिछले 4 लोगों के हमें बैनामा उपलब्ध कराइए, तभी हम जगह खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, खेत खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। और 5वीं चीज़ है कि अगर आपको कोई प्लॉट बेच रहा है तो सबसे पहले उसको आकृषिक भूमि कराना बहुत ज़रूरी होता है।